जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। बिहार में हो रहे 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। अब एग्जिट पोल की बात चल रही है, जहां एनडीए के विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है और नित्यानंद राय क्या कुछ एग्जिट पोल पर कहते नजर आ रहे हैं, पहले एक नजर डालिए। जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश, और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला युवा बढ़ चढ़ कर मतदान किए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका एसआईआर वोट चोरी का जो मामला उठाए थे कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली कांग्रेस में अब एनआईए जांच करेगा सर, कैसे करेगा? दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं सर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कहते हैं कि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है। जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, एग्जिट पोल को कह रहा है मान तो रहा ही है, दिल तो उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं।
अब तो 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी तो गए। सुना आपने, एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय और विजय कुमार सिन्हा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।